अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि हाइपोथेसिस एक डाउटफुल स्टेटमेंट होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, इसको आप ये गलत भी हो सकती है। जब ये गलत प्रूफ हो जाती है तो हम वापस ऑब्जर्वेशन पे चले जाते हैं। अब हाइपोथेसिस के बारे में आपके माइंड क्लियर हो गया कि ये एक स्टेटमेंट है जो हमने अपने ऑब्जर्वेशन से बनाई है। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। जाहिर बात है, जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया है उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स होंगी। जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, क्या ये वैलिड है या नहीं, इसकी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए हमने डिडक्शंस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप है डिडक्शंस। डिडक्शंस करनी है आपने। डिडक्ट करने का मतलब क्या होता है? कमी कर देना। आपके पास काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स होंगी लेकिन अब उन सारी को टेस्ट नहीं करना हमने, उनमें से हम रिड्यूस करेंगे किसी लॉजिक के साथ अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, अब बेतुकी स्टेटमेंट्स को तो नहीं, हम हर एक को जाके तो नहीं स्टडी कर सकते ना, उसमें से डिडक्ट कर देंगे जो मेन रह जाएंगी हमारे पास। ठीक है, उसको हम करेंगे फर्दर स्टडी। अब इसकी मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे एवरी प्लांट सेल हैज, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, एवरी प्लांट सेल हैज न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब जिस साइंटिस्ट ने ये बात की है वो पूरी दुनिया के सारे प्लांट्स को स्टडी करेगा? नो। इस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए उसको डिडक्शन करने पड़ेंगे। डिडक्शंस करने के लिए अब दो बातें हैं। ठीक है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। जब ऑल बर्ड्स की बात हुई तो ये जनरल बात है। ठीक है, अब आप एक स्पेसिफिक बर्ड की बात करें तो स्पैरो ऑल्सो हैज विंग्स। अब जो स्पैरो की बात हुई है तो ये स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पैरो ऑल्सो हैज विंग्स। स्पैरो ऑल्सो हैज विंग, जब स्पैरो की बात हो गई तो फिर वो स्पेसिफिक हो गई। और जब हमने डिडक्शंस करनी है तो डिडक्शन में कौन से वर्ड यूज होते हैं आपने याद रखना है, इफ एंड देन। इफ एंड देन का वर्ड हम डिडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको लिंक कर देते हैं लॉजिक के साथ। जैसे इफ द स्पैरो इज अ बर्ड देन इट मस्ट हैव विंग्स। यहां हमने ऊपर बात की थी ना, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स इज अ जनरल। स्पेसिफिक कर दिया तो स्पैरो ऑल्सो हैज अ विंग्स। तो फिर समटाइम्स हम स्पेसिफिक से जनरल पे टर्न लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, पैरट इज अ बर्ड, स्पैरो इज अ बर्ड, ये सब बर्ड्स हैं, ये स्पेसिफिक हो गए हैं तो इट मीन्स ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। अब जो ऊपर मैंने आपको प्लांट सेल की डेफिनेशन सॉरी एग्जांपल दी थी प्लांट सेल की, उसमें हमने स्पेसिफिक टू जनरल में मूव करना है क्योंकि हम हर एक प्लांट का सेल तो स्टडी नहीं कर सकते ना। मतलब हमने एक प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी की, एक प्लांट लिया, एक प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को हमने स्टडी किया, उसके सेल को स्टडी किया। अगर उन सब में सेल होंगे उस, ठीक है, उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होंगे तो हम अपनी एक स्पेसिफिक बात को ओवरऑल बात में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कि एवरी प्लांट सेल हैज न्यूक्लियस। डिडक्शन के लिए इफ देन यूज करेंगे। जैसे मलेरिया की बात की मैंने आपको पिछले टॉपिक में। ठीक है, मलेरिया की एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में मलेरिया की डेफिनेशन है। मलेरिया को डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा एक लेक्चर है मलेरिया पे। ठीक है, मलेरिया के बाद मलेरिया थी इज द कॉज, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, मैंने आपको ये बात की। देन इसके बाद लॉजिक लगाएंगे, एवरी पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव या मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन हिज और हर ब्लड। इफ और देन के बाद हमारी हाइपोथेसिस टेंटेटिव स्टेटमेंट बनती है, यानी वो डाउटफुल बनती है। अगर प्लाज्मोडियम हमारे मलेरिया की कॉज है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड का सैंपल लेंगे तो उसके अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम उस हाइपोथेसिस से डिडक्शंस कर लेते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है हाइपोथेसिस के सही होने की। ठीक है,
डिडक्शन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ एक्सपेरिमेंट बहुत वास्ट हो, जैसे प्लांट सेल का था। प्लांट सेल, अब दुनिया में कितने प्लांट्स हैं, सबको अलग अलग स्टडी तो नहीं किया जा सकता ना, तो फिर इसलिए उसको हमने उसमें हमने डिडक्शंस करनी है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिडक्शन। हाइपोथेसिस, हमारे पास बहुत सारी टेंटेटिव स्टेटमेंट्स आई, डाउटफुल स्टेटमेंट्स आई, लेकिन उन सब को फर्दर अलग अलग स्टडी नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें से भी हमने लॉजिकल जो थी, जो मेन हमारे पास थी, उनको हमने साइड पे कर दिया। इफ और देन लगाने के बाद, इफ और देन लगाने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बचेंगे ऑफ हमारे ऑब्जर्वेशन के, ऑब्वियसली वो हमारे पास होती हैं डिडक्शंस। ठीक है, अब जो मटेरियल, जो डेटा हमने आगे लेके चलना है ना, वो ये डिडक्शंस होंगे। डिडक्शंस के बाद नेक्स्ट अगला स्टेप हमने मूव करना है वो एक्सपेरिमेंट पे, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप हाइपोथेसिस को थोड़ा सा माइंड में रख लें कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं पेपर में, कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ज़रूरी क्यों होता है। हाइपोथेसिस इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास बहुत सारी, जो वी हैव सो मैनी स्टेटमेंट्स, उन सबको अलग अलग स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसमें से लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकाल लेते हैं और फिर हम उसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद अगला हमने ये पढ़ा था कि एक गुड हाइपोथेसिस के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि इट शुड बी सिंपल, बहुत सिंपल सादा ज़ुबान इस्तेमाल की गई हो, साइंटिफिक लैंग्वेज ना यूज़ की गई हो, मेरे और आप जैसे आम लोगों को भी उसकी समझ आ जाए। ठीक है, वो उसको एग्री करना चाहिए ऑब्जर्वेशन के साथ, बेतुकी बात ना हो, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है उससे वो रिलेट कर रही होनी चाहिए। ठीक है, अगली चीज क्या मैंने आपको बताई थी कि हाइपोथेसिस से रिलेट करने के बाद इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, वो किसी किसी एक इंसान को, किसी एक चीज को, बात को टारगेट ना कर रही हो, वो जनरल हो। ठीक है, ये एक गुड हाइपोथेसिस के फीचर्स हैं। और दूसरी बात मैंने आपसे की थी, वो टेंटेटिव आइडिया होता है। ठीक है, दैट इज वो डाउटफुल बात है, जो आपने कह दिया ऐसा नहीं है कि बस अब वो कंफर्म हो गया, वो एक डाउटफुल बात है। और द लास्ट वन इज इट शुड बी टेस्टेबल। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी हो उसको टेस्ट करने की। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद मैंने डिडक्शंस के बारे में आपको बताया कि डिडक्शंस क्या होते हैं, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के, उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं। ताकि डिडक्ट करने की वजह क्या है, हमने अपनी स्टेटमेंट को वैलिड करना है। ठीक है, उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए हमने डिडक्शंस करनी है, और डिडक्शंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इफ और देन का। इफ और देन के ऐड करने से हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है।